पत्नी गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिए और इन दोनों पहियों के आपसी तालमेल और सामंजस्य पर निर्भर करता है उनकी गृहस्थ जीवन की यात्रा, उनके और उनके अपनों की खुशियाँ, उनका भविष्य। और वैसे तो कई फैक्टर्स हैं जो उनके इस तालमेल और सामंजस्य को प्रभावित करते हैं, और उनमें से ही एक खास फैक्टर है फिनेंशियल मैटर्स। और ये फैक्टर जितना खास है उतना ही कपल्स अक्सर इस मुद्दे पर बात करने से बचते हैं, कतराते हैं, अवॉइड करते हैं। वैसे तो ये मुद्दा सदियों से पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करता आया है, पर आज के इस समय में ये मुद्दा और भी ज़्यादा प्रभावी हो गया है। और इसलिए एज अ कपल इस मुद्दे को करीब से जानना, समझना और इस पर बात करना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे को ज़रा करीब से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्यों और कैसे फाइनेंशियल मैटर्स आपके रिलेशंस को प्रभावित करता है, और क्यों आज के समय में ये मुद्दा और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है, और किस तरह ये आज आपके रिलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या कर सकता है। और वैसे तो हर कपल अपने आप में यूनिक है, पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ यूनिक कपल स्पेसिफिक सोल्यूशन आपको बताऊंगी, जो आप अपने कपल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से स्मूथली हैंडल कर पाएंगे, और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से आने वाले किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से अपने रिलेशन को बचा भी पाएंगे। तो आज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपकी अपनी वेलनेस कोच अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार believes in complete ownership, and ownership comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can take charge of your life and your money. So, be part of our mission and help us to spread this awareness by liking and subscribing our channel and recommending our channel to your near and dear ones. सबसे पहले जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर फाइनेंशियल मैटर्स पति और पत्नी के बीच मतांतर या डिसएग्रीमेंट का रीजन बनकर उनके रिलेशन या उनके आपसी तालमेल को प्रभावित करता है। वैसे तो कहते हैं कि शादी के बंधन में बंधकर पति पत्नी एक हो जाते हैं, दो इंसान एक हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, दे आर टू सेपरेट इंडिविजुअल्स विद completely different background. They both have different value system and different relation with money. और जब शादी में बंध कर वो एक रिलेशन में एंटर होते हैं तो वो अपने अपने प्रीवियस मनी फुटप्रिंट्स के साथ एंटर होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि एक का खर्चा दूसरे को फिजूल खर्ची लग सकता है, वहीं दूसरे का किफ़ायत से चलना या सेविंग हैबिट्स दूसरे को कंजूसी लग सकती है। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता हो और दूसरा डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मनी रिलेटेड ये अप्रोच ही कपल्स के बीच डिसएग्रीमेंट का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। वैसे डिसएग्रीमेंट्स का होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एज अ कपल आप कॉमन सॉल्यूशंस तक अराइव करने की कोशिश करते हैं। बट दिक्कत तब आती है जब ये डिसएग्रीमेंट सीरियस डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट होते हैं। और यही रीज़न है कि भले ही ये मुद्दा सदियों से पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करता आ रहा हो, पर आज ये मुद्दा और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। क्योंकि अगर आज से कुछ एक दशक पहले तक की बात करें तो सिंगल अर्नर्स हुआ करते थे फैमिली में, और यही रीज़न है कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिलेशंस को या कपल्स को इम्पैक्ट नहीं करता था, बिकॉज डिसएग्रीमेंट्स के बाद हम उन कॉमन सोल्यूशंस पे पहुंचने की कोशिश करते थे जबकि बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग। और अगर देखें तो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज़्यादातर डिंग कपल्स हैं, यानी डुअल इनकम विथ नो किड्स। यहाँ पर यह मुद्दा और भी ज़्यादा, यहाँ दोनों ही पार्टनर्स हाईली एम्बिशियस हैं, जिनके अपने अपने अलग एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, और ऐसे में ये मुद्दा कहीं ज़्यादा उनके इस रिलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगता है अगर सोच समझकर समझदारी से कदम ना उठाया जाए। जहाँ दोनों ही कपल्स हाईली एम्बिशियस हैं, जिनके अपने अपने गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं, ऐसे में अगर इन मुद्दों को समझदारी से और ज़्यादा सूझबूझ के साथ हैंडल ना किया जाए तो डिसएग्रीमेंट्स को डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती है। और इसीलिए आज और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस मुद्दे पर आपसी डिस्कशन, आपसी विचार, आपसी परामर्श।
इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 4 डिफरेंट कपल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कुछ सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ, जिसे आप अपने स्पेसिफिक कपल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और अपने फाइनेंशियल मैटर्स को कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन ऐसे कपल्स के लिए जिनका मनी मैनेजमेंट अप्रोच या उनका स्पेंडिंग बिहेवियर एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट या डिफरेंट है, या फिर पहली शादी से उनके बच्चे उनके साथ हों। ऐसे में इन कपल्स के लिए बेस्ट अप्रोच तो यही होता है कि ये अपने फाइनेंसेस कम्प्लीटली सेपरेट रखें विद इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और जहाँ तक बात एक्सपेंसेस की है, वहाँ कॉमन एक्सपेंसेस के लिए ये दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। एक या तो ये इनकम का एक फिक्स परसेंटेज उन कॉमन एक्सपेंसेस के लिए डिवोट करें, या फिर इनके जो भी ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस हैं उनको ये स्प्लिट करें आपस में। अब एज अ कपल ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने एक्सपेंसेस स्प्लिट करना चाहते हैं या इनकम का फिक्स परसेंटेज डिवोट करना चाहते हैं, जिसे आप म्यूचुअल डिस्कशन के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन उन कपल्स के लिए जिनका मनी रिलेटेड अप्रोच बिल्कुल परफेक्टली सिंक में हो, जिनके स्पेंडिंग बिहेवियर्स और साथ ही साथ कॉमन फाइनेंशियल गोल्स हों। ऐसे कपल्स के लिए बेस्ट अप्रोच तो यही होता है कि ये जॉइंट अकाउंट्स मेंटेन करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हों या फिर बैंक अकाउंट्स। ये सॉल्यूशन उन कपल्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है जो एक दूसरे से हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट शेयर करते हैं और साथ ही साथ मनी रिलेटेड जिनका अप्रोच परफेक्टली सिंक में हो। ऐसे कपल्स के लिए तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वैसे तो ये जॉइंट अप्रोच के साथ चलें, अपने फाइनेंसेस जॉइंट ही रखें विथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड जॉइंट बैंक अकाउंट्स। बस वो स्पेंडिंग कैप का सहारा ले सकते हैं। स्पेंडिंग कैप यानी वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, फिर चाहे वो 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000 की हो। ये अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन के साथ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपना वो स्पेंडिंग सीलिंग या अपना स्पेंडिंग कैप डिसाइड कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर लेवल तक की स्पेंडिंग के लिए ये किसी को भी जवाबदेह नहीं होंगे, या यूं कहना चाहिए कि सामने वाला पार्टनर इनसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछेगा। इस सॉल्यूशन का फ़ायदा ये होगा कि ये कंप्लीटली जॉइंट रहते हुए भी अपना वो स्पेंडिंग स्पेस एंजॉय कर पाएंगे। फाइनल सॉल्यूशन उन कपल्स के लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, जो अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और गोल्स तो फॉलो करना चाहते हैं और साथ ही साथ एज अ कपल अपने जो कॉमन गोल्स हैं, जो कॉमन एस्पिरेशंस हैं, उनको भी उतनी ही तवज्जो देना चाहते हैं। ऐसे कपल्स के लिए बेस्ट अप्रोच ये होगा कि ये अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स तो मेंटेन करें ही, साथ ही साथ एक कॉमन जॉइंट अकाउंट मेंटेन करें अपने कॉमन गोल्स एंड एक्सपेंसेस के लिए। इस तरह ना सिर्फ ये अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखते हुए अपने इंडिविजुअल गोल्स एंड एस्पिरेशंस फुलफिल कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ एज अ कपल अपने जॉइंट गोल्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। As a couple, now choose your couple specific solution to manage your finances smoothly. याद रखिए, बात करने से बात बनती है। तो आज से एक नई शुरुआत करें और अपने फाइनेंशियल मैटर्स अपने पार्टनर के साथ खुलकर डिस्कस करें।